ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता पाठ प्रत्येक रविवार की भांति आज भी हम आपको गीता पाठ से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उन पावन दिव्य वचनों पर हम पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे। गीता पाठ के माध्यम से कितना सौभाग्य है कि हमारे हृदय में भगवान की वाणी गूंजती है। बार बार गीता पाठ करने से ये हर्ष होना चाहिए जैसे अपने कोई प्रेमी प्रीतम के द्वारा किए गए हस्ताक्षर भी हम देखें तो प्रसन्नता हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री वासुदेव कृष्ण का हस्ताक्षर है। श्री गीता श्री वासुदेव कृष्ण की वाणी ही नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण जगत में व्याप्त समस्त समस्याओं का अंत है। पूर्ण विश्वास करके यदि आप गीता का पाठ करें तो आपके मन को शांति, शरीर को शीतलता, स्थिरता और साथ ही जीवन में द्वंद्व का अंत होगा। श्री वासुदेव कृष्ण के इन्हीं वाणियों पर समय समय पर हमारे भक्तों के द्वारा जिज्ञासाएं भी आती है। गीता पाठ के माध्यम से हम उन जिज्ञासाओं पर चर्चा करते हैं और उसे समाधान भी करते हैं। स्वयं कृष्ण की वाणी में सभी समाधान छिपे हुए हैं, बस ढूंढने की आवश्यकता है। आज हमारे पास नवीन द्विवेदी जी के द्वारा बहुत ही सुंदर जिज्ञासा। श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ का स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण कौन से यज्ञ की प्रधानता देते हैं? यज्ञ है क्या और यज्ञ के करणीय कार्य क्या क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने वैसे तो उद्घोष किया है यज्ञ के बारे में कि यज्ञात् भवति पर्जन्या, पर्जन्या दन्न संभवः, अन्नाद् भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भवः। अर्थात यज्ञ करने से बादल बनते हैं, मेघ बनता है, बिजली कड़कती है, बरसात के संयोग बनते हैं और उसी यज्ञ के कारण पर्जन्य जो बना, बादल जो बना, उससे बारिश की बूंद आती है धरती में। वही बारिश की बूंद अन्न पैदा करता है और इसी अन्न को भोजन करके संपूर्ण सृष्टि है। अन्नाद् भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भवः। इसलिए हमें यज्ञ कर्म करना चाहिए। यहाँ पे यज्ञ नहीं, यज्ञ कर्म कहा है। भगवान कृष्ण की वाणी की यही गुणार्थ भाषा है। अब हम अध्याय 4 श्लोक 27 पे ध्यान दें। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 4 की 27 नंबर के चौपाई पर, सर्वाणीन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीपते।
यहां श्री कृष्ण किसी हवन कुंड की बात नहीं कर रहे हैं। यह यज्ञ जो संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, अर्थात इंद्रियों के द्वारा बरती जाने वाली संपूर्ण क्रिया और उसके भाव को, मन की चेष्टाओं को, क्योंकि संसार में जो भी संकल्प विकल्प हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ये सब मन का ही तो है। कभी हम शांत होकर ओम का नाद करते हुए बैठ जाएं, मन को पकड़ें, मन की चेष्टाएं क्या है उसे देखें तो समझ में आए। लेकिन हम तो मन की कहे चले जा रहे हैं। मन जैसा बोला वैसा खाया, वैसा पहना, वैसा बोला वहां गया। मन के वशीभूत होने से मन की चेष्टाएं समझ में नहीं आती है। अंतर्मुखी बनकर, अंतर मन को पहचान कर, मन को अपने नियंत्रण में कर, मन के साथ संधि बनाकर, मन को मित्र बनाकर, मन के साथ सामंजस्य बनाकर, मन को ईश्वर ही मानकर जब हम व्यापकता की ओर बढ़ेंगे तो मन की चेष्टाएं हमें समझ में आएंगी। मन की चेष्टाओं को, इंद्रियों के व्यापार को और ज्ञान से प्रकाशित करते हुए अग्नि में, संयम रूपी योगाग्नि में हवन करना कितना सुंदर यज्ञ है। यह यज्ञ तो संपूर्ण पाप को ही नहीं, संताप को भी दूर कर देगा। मन की व्यर्थ चेष्टाओं को संयम रूपी अग्नि में डालना, अपने अहंकार को अपने ही द्वारा निर्मित संयम की अग्नि में होम करना, संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को इच्छा अनिच्छा से प्रेरित उसे भी संयम रूपी अग्नि में। कितना बड़ा हवन कुंड हमारा संयम है कि हम सब कुछ उसमें भस्म कर सकते हैं। ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरेत, तो इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं। लेकिन अर्जुन को और किसी प्रकार की शंका ना रहे, इसलिए उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पुनः 29वें श्लोक अध्याय 4 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणायान गति ऊर्ध्वा प्राणायाम परायणः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं। अपने आयु को अपने जीवन में हवन करना, प्राण अपान की गति को अवरुद्ध करके श्वास को प्रश्वास में आहुति देना। बहुत से प्रश्वास को श्वास में आहुति देते हैं। अब श्वास और प्रश्वास क्या है, ये यौगिक क्रिया है, ये कठिन विषय है, लेकिन गीता निरंतर पढ़ेंगे तो आपको पान अपान वायु का पता चलेगा। मेरी बाईं नासिका से श्वास चल रही है या दाईं नासिका से, हमें ये पता ही नहीं होता, हम तो केवल श्वास ले रहे हैं। लेकिन श्वास की गति भी दाईं बाईं होती है। श्वास जो चल रहा है, जो हृदय को धड़काता है, उससे विपरीत एक प्रश्वास होता है, प्रश्वास, जो श्वास से भी ऊपर है। जिस तरह समुद्र का पानी ऊपर खूब उछलता है लेकिन अंदर वो शांत रहता है, ऐसे ये ऊपर वाली श्वास हमारी चल रही है लेकिन अंदर का श्वास स्थिर है, वही प्राण श्वास है, वो प्रश्वास है। तो कुछ श्वास को प्रश्वास में और कुछ प्रश्वास को श्वास में आहुति करते हैं। इससे भी उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति को रोककर वो प्राणायाम परायण हो जाते हैं। लागी समाधि अखंड अपारा, 1,000 वर्ष तक समाधि में बैठ जाना, श्वास चलना भी बंद हो जाए तो प्रश्वास अंदर चल रहा है और वो प्रश्वास के संघर्षण से जीवन चल रहा है, वो स्वयं परमात्मा रूप हो जाता है, वो प्राणायाम के परायण हो जाता है। ये भी यज्ञ है। दोनों ही श्वास को आहुति कर प्राणायाम परायण होना, यह भी यज्ञ है। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अर्थात यज्ञ आंतरिक है लेकिन यज्ञ कर्म बाहरी है।
हम बाहरी यज्ञ तो कर लेते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, यज्ञशाला बनाते हैं, जौ तिल सांकल्य विविध पदार्थ से स्वाहा स्वाहा करते हैं, लेकिन आंतरिक यज्ञ नहीं कर पाते, अंतर शुद्ध नहीं हो पाता, अंतर पवित्र नहीं हो पाता। वासुदेव श्री कृष्ण की वाणी हमें प्रेरित करती है, श्री गीता महारानी हमें प्रेरित करती है कि आइए हम आंतरिक यज्ञ भी करें और श्वास प्रश्वास के भेद को जानें, प्राणायाम को धारण करें और संयम रूपी अग्नि में अपने संपूर्ण विकारों को हवन करके निश्चयात्मक रूप से यज्ञ कर्म में सम्मिलित हों। बाहरी यज्ञ भी आवश्यक है, आंतरिक यज्ञ भी आवश्यक है, यज्ञ भी आवश्यक है, यज्ञ कर्म भी आवश्यक है। यज्ञ की उपाय देयता हमने कही है। अगले सप्ताह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ का अधिकार किसको किसको है। आज अधिकार पे बड़ी चर्चा है। क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या जाति पाति में यज्ञ का अधिकार बटा हुआ है? यज्ञ का अधिकार किसको किसको, इस विषय पर भगवान कृष्ण की वाणी को हम उद्धृत करेंगे। आज के गीता पाठ से मैं आप सबसे विदा चाहूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।